भेड़ पालन उद्योग लंबे समय से कई अलग अलग देशों में लोकप्रिय रहा है, जिससे भेड़ निर्यात उद्योग का उल्लेखनीय विकास हुआ है। तो लाखों भेड़ों को सीमा पार ले जाना लोग कैसे करेंगे? क्या वे शॉन द शीप में भेड़ों की तरह खुद चलाते हैं? ओह, ये सिर्फ एक काल्पनिक कार्टून है, लेकिन वास्तव में लाखों भेड़ों को कैसे ले जाया जाए? यह जानने के लिए कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। लाखों भेड़ों को सीमा पार कैसे ले जाया जाए? दुनिया भर में परिवहन उद्योग पर हमेशा ध्यान केंद्रित किया गया है और सभी उद्योगों की सेवा के लिए परिवहन के सुविधाजनक साधन तेजी से पेश किए जा रहे हैं। कार, जहाज, रेलगाड़ियां पशुधन को सीमाओं के पार ले जाने के मुख्य साधन हैं। न्यूजीलैंड अपने भेड़ पालन के लिए प्रसिद्ध है और पिछले 130 वर्षों में इसकी अर्थव्यवस्था के विकास में इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। भेड़ पालन हमेशा से ही बहुत महत्वपूर्ण रहा है और कभी-कभी तो भेड़ों की संख्या इस देश की जनसंख्या से भी अधिक हो जाती है। आज न्यूजीलैंड दुनिया का सबसे बड़ा भेड़ निर्यातक बना हुआ है। विनिमय, व्यापार, मेलों आदि जैसे आवश्यकताओं के कारण प्रतिदिन लाखों भेड़ों को परिवहन के माध्यम से ले जाया जाता है। बड़ी संख्या में भेड़ों के परिवहन के लिए बड़े और हवादार ट्रक अपरिहार्य हैं, ताकि भेड़ें वाहन पर रहते हुए अच्छे स्वास्थ्य में रह सकें, क्योंकि उन्हें लंबी दूरी तक ले जाना पड़ता है। कंटेनरों को भेड़ों के आराम से संचालन के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन सुनिश्चित करनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भेड़ें भेजी गईं, तब भी वे अच्छी स्थिति में थीं और उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं दिखे। इस तरह के बड़े ट्रक लगभग 50 भेड़ों को ले जा सकते हैं, क्योंकि ट्रंक में 2 मंजिलें होती हैं। भेड़ के आकार को कई विभाजनों वाले वाहनों पर ले जाया जा सकता है, जिससे इस जानवर की मात्रा और स्वास्थ्य दोनों सुनिश्चित होते हैं। निर्यात उद्देश्यों के लिए ट्रक भेड़ों को बंदरगाह तक पहुंचाएंगे। समुद्री मार्गों वाले सुदूर देशों में जहाज भी पसंदीदा विकल्प है। भेड़ों को विशेष ट्रकों पर ले जाया जाता है, जिसमें ट्रेन की तरह जुड़े 3 कंटेनर होते हैं। ऐसे प्रत्येक वाहन पर कई 100 भेड़ों को ले जाना संभव है। इसमें देखा जा सकता है कि इस वाहन का पेलोड कितना बड़ा है। जहाजों पर उचित आर्द्रता और हवा का तापमान प्रदान करने जैसे उपकरण भी होने चाहिए। भेड़ों को खिलाने और पिलाने की मशीनें भी सफाई और स्वच्छता सुनिश्चित करती हैं, क्योंकि उन्हें कई दिनों तक ले जाया जाता है। इसलिए भेड़ों को भोजन और पानी की आवश्यकता होती है। यदि परिवहन में अच्छी स्थिति में सुनिश्चित नहीं की गई, तो भेड़ें संक्रमित हो जाएंगी और मर जाएंगी।
इस जहाज में भेड़ों की संख्या जरूरत से ज्यादा भरी हुई है। उनमें इतनी भीड़ है कि वे चल नहीं सकती। भेड़ें थक गई हैं और उन्हें बचाने के लिए कोई चिकित्सा उपकरण भी नहीं है। कुछ भेड़ें खलियान में मर गईं और उनका इलाज नहीं किया गया। यह दुनिया भर के पशुधन उद्योग के लिए भी एक चेतावनी है। कई जगहों पर भेड़ों के साथ आज भी बुरा व्यवहार किया जाता है। पड़ोसी देशों में भेड़ों को ट्रक से ले जाना सबसे आम है। यदि दिन में परिवहन कर रहे हैं तो वाहन में भोजन या पानी उपलब्ध करना आवश्यक नहीं है। योग्य भेड़ों को इन जैसे बड़े 3 डेक ट्रकों पर लाद दिया जाएगा। खुलेपन से उन्हें अधिक आरामदायक महसूस होता है। यह देखा जा सकता है कि गंतव्य तक पहुंचने पर भेड़ें अभी भी स्वस्थ हैं और एक नए जीवन के लिए अनुकूल होना शुरू कर देती हैं। भेड़ों का परिवहन न केवल निर्यात के लिए होता है बल्कि प्रसंस्करण संयंत्रों के लिए भी होता है, क्योंकि न केवल भेड़ के ऊन बल्कि भेड़ के मांस और दूध की भी मांग तेजी से बढ़ रही है। जब लोग भेड़ों को इस तरह ले जाते हैं तो आपको कैसा लगता है? आजकल मानव आवश्यकताओं के कारण पशुधन का परिवहन दुनिया भर में लोकप्रिय हो गया है। जब निर्यात प्रक्रियाओं के माध्यम से नए पशुधन अनुप्रयोगों को व्यापक रूप से लागू किया जाता है तो इससे पशुधन अर्थव्यवस्था को और अधिक विकसित होने में मदद मिलती है। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है हम आपके लिए कोई दिलचस्प विषय लेकर आएंगे। आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कृपया हमें बताने के लिए नीचे बहुत सारे कमेंट करें और चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब पर क्लिक करना ना भूलें। नमस्ते, मिलते हैं अगले वीडियो में।